हाय एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेरी वेल। सब लोग कुशल मंगल हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं। मेरा कभी इरादा तो नहीं था कि इस तरह से वीडियो बनाऊंगा एक अचानक से एक पोर्ट्रेट मोड में, बट मुझे लगता है कि समय की मेरे पास में भी कुछ कमी चल रही है और उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि यार कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मुझे अभी मिल रही है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं आप सब लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अभी मैं एक वो फटीचर सा नहीं है, एक KRK, हालांकि उसको कोई हाईलाइट देने का इरादा तो नहीं है, लेकिन डिज़र्व वो ये भी करता है कि थोड़ा सा गालियाँ वो भी सुन ले ताकि वो भी लाइमलाइट में आ जाए। उसकी इच्छा यही रहती है कि उसको लाइमलाइट मिले, उसको कुछ गालियाँ मिले, तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो मैं देख रहा था अभी कि एक तो वो मोदी जी के पीछे रहता है, कंगना के पीछे रहता है ना, क्योंकि पैसा तो दूसरी पार्टी से मिल ही रहा है, तो जाहिर है कि एक पार्टी को तो जितना करा जा सकता है कर ले। तो कहता है कि मोदी जी से न्यूज़ एंकर पूछ रही हैं आप थकते क्यों नहीं हैं, कि आप थोड़ा तो शर्म कीजिए, ऐसा सवाल पूछ रही हैं। मतलब हर बात में डबल मीनिंग निकालना ज़रूरी है। कोई ऐसी बात नहीं हो सकती है जिसमें डबल मीनिंग ना हो। हर बात में कुछ ना कुछ उंगली करके डबल मीनिंग निकालना इज मोर इम्पोर्टेंट। यही रह गया आखिरी काम जो है अब दुनिया में, पृथ्वी पे केवल यही रह गया है कि भाई कैसे करके एक बात का दोहरा मीनिंग निकाल दो और किसी को भी जलील करने के लिए या कुछ करने के लिए आप ऐसी बात बोल दो। पहला तो ये। दूसरा कहता है कि मैं बहुत हैरान हो जाऊंगा कि अगर कंगना दीदी को क्या नाम है, कंगना दीदी जीत गई। भाई पहली बात तो ये है कि वो नेशनल अवार्ड विनर है, ठीक है ना, तेरे जैसी नहीं है फटीचर। मगर क्यों ऐसी, मतलब मुझे लगता है कि कोई बेंचो बिल्कुल जिसको एक्टिंग ना भी आती हो ना, जिसने केवल एक्टिंग का सुरूर चढ़ा रखा हो अपने ऊपर, वो भी इससे अच्छी एक्टिंग कर देगा। खैर अभी तो उसे खुद को भी पता है कि एक्टिंग तो उसके बाप के बस की नहीं है, तो ना कभी थी। तो मैं बड़ा हैरान हो जाऊंगा कि उनको अगर एक भी वोट मिल जाए। अबे चोमे, जितनी तू गाली बकने की सोचता है ना कि और कह रहा है कि इंडिया में ऐसा कौन सा उन्होंने, मोदी जी ने काम कर दिया। कंगना कह रही है कि उनका उद्धार, इंडिया का उद्धार करने के लिए मोदी जी पैदा हुए हैं, तो ऐसा उन्होंने कौन सा काम कर दिया। तो अबे चोमे, जरा पहले जाके देख ले कि इंडिया में क्या क्या रेवोल्यूशनरी काम हो गया। और अगर तेरे से वैसे बस का तो है नहीं कि तू इंडिया जा सके, क्योंकि तेरे पे तो भाई पीछे गोली चला देगा वो, है ना, तेरा पापा बैठा है ना गोली मारने के लिए। तो जाके देख पहले, है ना। एक बहुत अच्छा, तेरे बहुत फेवरेट जो एक्टर है ना, हालांकि वो बहुत लोगों के फेवरेट एक्टर हैं, लेकिन तू तो उनका मुंह में ले चुका है वैसे भी। तो तुझे बता देता हूँ कि उनका ही ये डायलॉग है कि गुर्बत में कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है। गुर्बत होता है बेटा, तेरे को पता नहीं चलेगा, तू गरीबी फक्कड़। तो तुझे बता देता हूँ, गुर्बत मतलब होता है गरीबी। गरीबी में ना कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। पहले अमीर बन, फिर ज्ञान चोदी हो, समझ गया। अब इसमें अमीर का मतलब ये नहीं कि पैसे से ही ज्ञान चोदेगा। अमीर का ही दिमाग कई चीजों में बनना पड़ता है, ठीक। तो वो तो अमीर है, वो तो हर चीज में अमीर है, चाहे उसके एटिकेट्स हो, चाहे किसी से बात करने का तरीका हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, वो तो अमीर है। तू तो फक्कड़ ही है, वैसा ही मरेगा तू भी, उससे आगे तो तू मरे भी नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा सोच के बोला कर, औकात में बोला कर। और मैं सभी लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ, जितने भी क्या नाम है जो ये सोचते हैं कि वो सिर्फ बीजेपी के बारे में कुछ बोल देंगे और क्या नाम है कमाल हो जाएगा और उनको क्योंकि वीडियोस मिल जाएंगे, लाइक्स मिल जाएंगे। भाई थोड़ा सा ना कभी कभी कोशिश कर लिया करो कि भाई किसी और पार्टी पे भी बोल लिया करो, थोड़ा उनका भी तो आईना दिखा दिया करो ना। केवल एक के ही पीछे जो तुम पड़े हो, अगर इस तरह ही तुम किसी दूसरे की गांड में घुसना चाहते हो और तुम्हें क्या नाम है लगता है कि उसकी वजह से तुमको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी, भाई वो अपनी कमियां ही खत्म करता चलेगा। फिर जब इतनी ज़्यादा कमियां गिना दोगे तो क्या करेगा वो बंदा, कमियां खत्म कर देगा अपनी। तो भाई कभी दूसरे पे भी बोल लिया करो, किसी दूसरे ने कितना चांद पे पहुंचा दिया इंडिया को, जरा वो भी बता दो फिर, है ना। गरीबी जो वो खटाखट कह रहा है कि भाई हम गरीबी हटा देंगे इंडिया से, खटाखट मतलब भाई उसके पास तो ऐसा फॉर्मूला है कि भाई आज दवाई पी ली और कल से भाई साहब तुम्हारा बुखार खत्म है। और कल भी बहुत देर की बात है, शाम में, आधे घंटे में ही, थोड़ा सा, है ना। तू कहता ना ऐसे
थोड़ी तो शर्म कीजिए सर, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। जो में शक्ल अच्छी नहीं बहन चो, बात तो अच्छी कर लिया कर।